हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी होंगे बहुत अच्छे और आपकी तैयारी तो एकदम चल ही रही होगी बहुत ही अच्छी। तो सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स का आपके चैनल आशीष कौशिक आईईआई इंजीनियर्स पर स्वागत करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो ये आपका हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए कहीं ना कहीं से इम्पोर्टेंट अपडेट्स खोज के लाता रहता हूँ जो आपके लिए बेहद उपयोगी होती हैं। बाकी चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के उन अभ्यर्थियों की जो काफ़ी लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे, जो वेटिंग लिस्ट में डाल दिए थे। फाइनली रेलवे ने यह डिसीजन किया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे को अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। नेक्स्ट मंथ तक आपकी पूरी प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ, मतलब लास्ट अगस्त में आपकी ज्वाइनिंग 100% हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग मुझे पता तो 2 या 3 दिन पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास जो लेटर आया था वो कॉन्फिडेंशियल था। लेकिन आज न्यूज़पेपर में भी ये कटिंग आ गई। ये न्यूज़पेपर का मैंने एक लिया है फ़ोटो। इसमें दिखाया गया है कि वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। इसमें हुआ क्या था कि 13 तारीख को एक रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। वहाँ हमारे कुछ भाई गए थे। प्रोटेस्ट तो वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, हम भी उनमें गए थे। कुछ हम ज़्यादा तो नहीं जा पाए, लेकिन 1-2 दिन के लिए तो गए ही थे। तो हुआ क्या कि 70% वेटिंग तो ऑलरेडी जून क्या मई में ही क्लियर हो गई, लेकिन कुछ 30% के करीब रह गए थे। जो इसमें दिया है ना, 5,749 पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको आप पढ़िए। रेलवे भर्ती बोर्ड की राहत भरी खबर, 5,749 पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। इसमें हुआ क्या था कि 70% वेटिंग क्लियर करने के बाद 30% छोड़ दिया था। तो इतनी ही लगभग कैंडिडेट रह गए थे। जैसे मैं इलाहाबाद की बात करूँ तो इलाहाबाद में मुश्किल से 100 के करीब लोग रह गए होंगे, जिसका मेरे पास तो पूरा खैर ऑफिशियल है। इसका डेटा भी इसमें लिखा हुआ है कि इलाहाबाद से कितनी पोस्ट गई हैं, एनआर ने इलाहाबाद को कितनी दी है, एनसीआर को। ये पूरा मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत खुशखबरी है जो रेलवे की वेटिंग लिस्ट में जेई और टेक्नीशियन की पोस्ट पर थे। एक्चुअली एएलपी का तो बहुत पहले ही 100% क्लियर हो गया, लेकिन जेई और टेक्नीशियन का रह गया था। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इस मंथ या अगले मंथ तक सभी को ज्वाइनिंग देने के बाद रेलवे में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो वो 100%, देखो बात मेरी सही है। आज का ये आर्टिकल है, इसमें पूरा लिखा हुआ, वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। रेलवे भर्ती बोर्ड की राहत भरी खबर, 5,749 पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। ये अजमेर के न्यूज़पेपर की कटिंग है। और देखो इसमें एक और लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था, नई भर्ती की तैयारी। तो देखो, रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, डीएमएस, सीएमए, पैरामेडिकल स्टाफ के 31 दिसंबर 2023 तक रिक्त पदों को भरने के बाद नई भर्ती आने की संभावनाएं भी बनेंगी। इसमें से कई पद पदोन्नति से रिक्त हो जाएंगे। इसके बाद नई रिक्तियों को नई भर्ती से भरा जाएगा। देखो इसमें काफ़ी लड़कों को कन्फ्यूज़न है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि जितने भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं उनको 31 दिसंबर 2023 तक रिक्त पदों को भरने के बाद नई भर्ती आने की संभावनाएं भी होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 31 दिसंबर तक वैकेंसी नहीं आएगी 2023 तक। इसका मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं उनको 31 दिसंबर 2023 तक जो वैकेंसी क्रिएट होंगी उनसे भरा जाएगा। मतलब फ्यूचर में ये मान के चल रहे हैं, जैसे कुछ रिटायरमेंट हो जाएंगे, कुछ प्रमोशन हो जाएंगे, तो जो वैकेंसी 31 दिसंबर 2023 तक रेलवे में खाली हो जाएंगी, प्रमोशन से, रिटायरमेंट से, या कोई कैंडिडेट कहीं और लग गया उससे, कैसे भी जितनी भी पोस्ट 23 तक खाली होंगी फ्यूचर में, उन सब को वेटिंग लिस्ट से भर दिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट से 2023 तक तो पोस्ट भर जाएंगी। अब 23 से 25 तक की वैकेंसी, 2 साल में जितनी पोस्ट और रेलवे में बढ़ेंगी, जैसे नए प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो वैकेंसी अभी 2 महीने बाद सितंबर के महीने में करीब आ जाएगी। तो 23 तक तो इससे भरे जाएंगे वेटिंग से। 23 के बाद 2 साल की जो वैकेंसी क्रिएट होंगी वो न्यू वैकेंसी से आएंगी। इसमें एसएससी की वैकेंसी भी आएगी, एएलपी की आई जाएगी, जेई, टेक्नीशियन, सबकी, पैरामेडिकल, सीएमए, डीएमएस, सबकी वैकेंसी आएगी। तो रेलवे में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। चलो मैं आपको वो लेटर दिखाता हूँ जो मेरे पास आया था, ऑफिशियल था। उसमें ये बताया गया था जोनल रेलवे को कि कौन से बोर्ड से कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई है भरने के लिए। देखिए,
ये देखिए ऑफिशियल लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड। ये 13 तारीख का लेटर है। हाँ, 13 तारीख का लेटर है ये। इसमें ये सब कुछ बताया गया, रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग अप एडिशनल वैकेंसीज बाय जोनल रेलवेज एंड टीयू और स्टैंड बाय वेट लिस्टेड कैंडिडेट CEN 1/2018। ये पूरा इसका दिया गया है, ये सब इसमें पूरा लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन से जोन से कितनी वैकेंसी गई है। जैसे देखो ये NR से इलाहाबाद में 27 वैकेंसी JEE के लिए गई है। NCR से भी देखो 158 गई है। ये सारे के सारे रेलवे के जोन दिए रखे हैं इसमें। ये टोटल वैकेंसी इधर, ये टोटल वैकेंसी दे रखी है ये तो टोटल जो अभी है न्यूज़पेपर की कटिंग थी 5749 पोस्ट भरी जाएंगी। वो देखो ये टोटल पोस्ट है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने में पूरा वैकेंसी क्लियर होने के बाद आपका काम हो जाएगा। आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। बाकी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रेलवे में एक नई बड़ी वैकेंसी आने वाली है। बाकी आप तैयारी करते रहिए। जो वेटिंग में कैंडिडेट हैं उनका तो इस बार हो ही जाएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।